हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई, आप सब जानते हैं, जो नहीं भी जानते उनके लिए भी मैं अपना नाम बताता चलूं। और आज है बहुत बड़ा दिन, यानी 23 अगस्त, और वो लम्हा, वो मोमेंट्स जिसका मेरे ख्याल 40 दिन के आसपास इंतजार किया गया। मिशन स्टार्ट हुआ था चंद्रयान 3 का, और कहा जा रहा था कि दिस विल बी सक्सेसफुल मिशन दिस टाइम, और फाइनली वो लैंड हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, गेस्ट भी है, दोस्त भी हैं, मतलब होस्ट भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गेस्ट हैं। तो सबको और आप सबको कहेंगे कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ इंडिया को मुबारकबाद नहीं है, बिलीव मी, अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे, ये हमारे लिए भी है, ये हिंदुस्तान के लिए भी है, और ये बाकी दुनिया के लिए भी है। एक बहुत बड़ा लम्हा है। अभी हमारे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ब्रेकिंग में उसको चला रहे थे, ब्रेकिंग टिकर चल रहे थे कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है साउथ पोल पे, मून के। तो मेरे ख्याल इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने आप को रोकूं। हमारे साथ यकीनन आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ज्वाइन करें फ्रॉम इंडिया, आरजू काजमी साहिबा ज्वाइन कर रही है फ्रॉम इस्लामाबाद, जर्नलिस्ट है, यकीनन यूट्यूब चैनल भी, और आज मेरे जैसे छोटे एंकर को मौका दिया उन्होंने, हालांकि शो उन्होंने होस्ट करना था, तो उसके लिए भी उनका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई सुमित जैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और होपफुली कुछ और गेस्ट भी है। आई होप सो दे विल आल्सो ज्वाइन अस इन दिस शो। एंड आरजू, मैं आपकी तरफ ही बॉल फेंकूंगा, आप जाने और सुमित जैन साहब जाने, अभिषेक जाने। मैं जरा चंद्रयान को देखूं कि कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे बैठा हुआ है। और ये मिठाई जो मैंने कमिटमेंट की थी और मैंने कहा था अभिषेक भाई को आज से 3 दिन पहले, मैं कहा मिठाई आएगी, और बिलीव मी कि मैंने चंद्रयान की खुशी में, ये मैंने 2-3 घंटे पहले, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, मैं कहा खैर है कोई नहीं, मिठाई फिर भी हम खाएंगे, हमें फिर भी खुशी होगी, लेकिन ये है वो मिठाई, बर्फी है और सारा कुछ मुझे वैसे भी पसंद है। मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ा मौका है, तो मैं मिठाई भी एंजॉय करूंगा, और शो जो है वो आरजू होस्ट करेंगी, और बीच में से मैं भी नहीं मैं होस्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ थोड़ी सी ओपनिंग करना चाह रही थी, और खैर उसके लिए मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अब भी आप कर सकती हैं मैडम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और हम लोग, और खास तौर पे अभिषेक जी और सुमित जी, हम लोग तो बहुत टाइम से एक्साइटेड थे कि जी क्या होगा। और 1-2 दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब ने मुबारकबाद दी, तो मैंने कहा लो जी, तो चमत्कार ही हो गया। तो मैंने कहा आज सूरज किधर से निकला है कि फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं, और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। yes. और बहुत मुबारकबाद हो। वैसे मिठाई तो मैंने भी रखी थी, मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है, तो इसलिए मेरे पास लड्डू है। और बर्फी भी है। आप दोनों जो है ना, जो हरकतें कर रहे हो, और हमने गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं। ऐसी क्या बात है, फकर भाई का गुलाब जामुन मस्त लगी। ये देखिए बलून भी मैंने छोड़ दिए, और ये भी है, और बहुत मुबारक हो, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। और यकीनन हम दुआ करेंगे कि आगे भी हम इसी किस्म की आप लोगों को देखते रहे, काम करते हुए और सक्सेस करते हुए, और पैसा कमाइए और हमें उधार दीजिए और कीजिए। अभिषेक जी आज खुशी का दिन है। आज वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आरजू को, लेकिन हाथ से जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इमोशनल हो गए, क्या पता है मोदी जी थैला इधर फेंक देना कि यार थोड़ा एक थैला इनको दे ही दो। तो अभी क्या कहेंगे, वो साउथ अफ्रीका में बहुत बिजी है। देखिए नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बर्फी खा रहा हूँ। देखिए आरजू जी, भारत जो है ना एक ऑर्डिनरी देश नहीं है, भारत एक फिलॉसफी का नाम है ना। भारत माँ जो है वो बहुत बड़ी फिलॉसफी का नाम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मानवता की है। देखिए कोई अगर अलास्का में पैदा हुआ या अंटार्कटिका में पैदा हुआ है, जहां -50 डिग्री की से टेम्परेचर है, उसके लिए जीवन जीना ही अपने आप में एक मुश्किल का दिन है। एवरीडे सर्वाइवल ही उसके लिए क्वेश्चन है। कोई अगर अफ्रीका के उन घने मतलब खूंखार इलाकों में बेचारा पैदा हुआ है, जहां टेम्परेचर 50-60 डिग्री प्लस में जा रहा है, जहां पे उसको खेती नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन ही दुरूह है, वो कहां से बेचारा चंद्रयान पे जाएगा। तो भारत, क्योंकि हम तो किस्मत वाले हैं कि हम वहां पैदा हुए जहां पे फर्टाइल लैंड है, सारे वेदर्स हैं, और हमारे पास और भी जीवन को आसान बनाने वाली सुविधा।
Yes. लेकिन सर एक चीज जरूर कहूंगी, हमें पाकिस्तान में रह के भी ऐसा लगता है हम चांद पे रहते हैं, क्योंकि हमारी रोड्स में इतने खड्डे हैं और मैंने सुना है चांद में भी बड़े खड्डे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ये वाली बात। अब ये चंद्रयान से हमें पता चलेगा, चंद्रयान के अब जो भी रिसर्चेज आएंगी तो हमें बहुत क्लियरली चीजें हो जाए कि कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आसान हो जाएगा, हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। वैसे आरजू जी ऐसे कई चांद इंडिया में भी हैं। बिल्कुल होने चाहिए सर। और एक चीज मैं, क्योंकि आज अभिषेक जी फर्स्ट टाइम आए हमारे इस किस्म के बावले शो में, तो मैं ये बता दूं सर, यहाँ पे हम अक्ल वाली कोई बात नहीं कर रहे होते, तो परहेज कीजिए अक्ल वाली बात से। और सुमित सर आखिर आप खा क्या रहे यार, आप जिस शो में आते हैं मुझे 2 साल और छोटे लगते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इतने यंग कैसे होते चले जा रहे हैं। चाइना का असर पड़ रहा है मुझे लगता है। नहीं वाकई देखिए आजू जी, जी प्लीज। एक तो मुझे लगता है मैं ज्यादा जल्दी एज हो रहा हूँ, बिकॉज आप दोनों ने जो आज हरकत करी है मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं सकता। ये दोस्त होकर आपने दुश्मनों से भी बुरा हाल किया है। एक तो आप मेरे सामने बैठ के लड्डू खा रहे हो जो मुझे यहाँ पे नसीब ही नहीं होते, ठीक है, और मुझे और जलाते जा रहे हो। खुशी एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ जलन भी हो रही है कि कब वक्त मुझे कब मिलेगा खाने को ये चीजें। और सुमीर सर के साथ मैंने 2 चीजें करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, दोनों में अवेलेबल है। सुमीर सर नहीं, और सुमीर सर ये भी बताएंगे मैंने 2 दिन पहले इनके साथ किया क्या सोशल मीडिया पे, जो इनकी आईडी मैंने देखा वो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, वो बड़ी ज्यादती है। खुशी के दिन मैं सोच नहीं सकता था कि दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं। जो आप नहीं सोच सकते वही करते हैं ये लोग। ये वही करते हैं। मैं अभिषेक जी को बताती हूं, आप बताइए तो हुआ क्या? सुमीर सर बताइए तो हुआ क्या अभिषेक जी को? एक्चुअली क्या था कि किसी ने बोला कि यार कोई किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूं, तो वो कहते कि हमने वेरीफाई करना है कि ये आप वही हो सुमित जैन जो टीवी उस पे आते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, तो हमें वेरिफिकेशन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, किससे कराऊं? अब मैं तो अपनी वेरिफिकेशन खुद कर नहीं सकता। कहते आरजू से पूछ लेते हैं, आप आरजू के शो पे आते हैं। मैं कहा ठीक है पूछ लीजिए, वो बता देंगी। उन्होंने इनसे पूछा, कहते मैं तो जानती नहीं। और आरजू जी, मुझे लोगों ने बोला है आरजू ने आपको कंफर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। वैसे ये अच्छा था यार। आरजू जी बट ऑल सेड एंड डन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। यहाँ पर मेरे पास 2-3 ट्यूब्स थी चाइनीज के लिए रखी हुई थी मैंने बर्नॉल की, वो कम पड़ रही हैं क्योंकि जैसी ये हरकतें आपको पता ही है, जैसी हरकतें ये हट नहीं सकते। और भिजवा देते आप प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रेड बंद है, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। हाँ नहीं, आप यहाँ से आपके ट्रक तो आते रहते हैं यहाँ पर, आप प्लीज यहाँ पे कंटेनर भेज दीजिए, वो कम पड़ेगा। वैसे सुमित जी आपको निहामा निया जी, I have lived in China for 1 year. ओह वेरी गुड। कहाँ पे? चलिए बाद में बात करेंगे, शो के बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये जरूर है कि एक चीज है जो कि मैंने देखी खास तौर पे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, कि पाकिस्तान में भी बहुत एक्साइटमेंट है। और पाकिस्तान के कहना चाहिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग हम जिन्हें जानते हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं मेरे अलावा वो भी बहुत एक्साइटेड। अरे फवाद जी का ट्वीट तो देखिए क्या आया। उनका ट्वीट तो देखिए, आरजू ने रिट्वीट करके और मैंने उसका कमेंट भी किया हुआ है। उनका ट्वीट क्या है? हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, बस कभी वैसे ही थोड़ा बहुत वो कर लेते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल दिमाग ठिकाना है। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी एकदम सही कह रहे हैं। वाकई फवाद चौधरी का ट्वीट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पे जब लास्ट टाइम उन्होंने काफी बदतमीजी की थी, जब लास्ट टाइम था, तो उसके बाद मेरे ख्याल उनको अकल आ गई। और अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। इंडिया को उन्होंने लिखा था इंडिया। बड़ा मुझे अच्छा लगा क्रिएटिविटी वो। लेकिन आजू जी, आपने अब बोला कि उनको अकल आ गई है। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि हमारा नबी गया था गधे पे, ऊपर से चांद लेके आया, हमारे झंडे पे लगा दी, ऊपर जाने की जरूरत क्या है? और अभी उनको अकल आ रही है, तो तब उनको ये बदतमीजी करने की जरूरत क्या थी जब हमने अपना भेजा ही था चंद्रयान? तो ये भाई देखें, नहीं, जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ये 30-40 दिन की पहले तो बात है ये, जब हमारा चंद्रयान निकला यहाँ से। टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे हमारे ये, अच्छा साइंस, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। साइंस के नहीं थे सर, साइंस थे, साइंस
साइंस एग्जैक्टली साइंस कहते हैं, यू आर राइट। मतलब ये कि यार एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर लीड करने वाला है, फिर हमारे इंफॉर्मेशन के भी, यानी मैं और आरजू जिस शोबे से हैं, सहाफत के शोबे के, जर्नलिस्टों के भी हमारे ये मिनिस्टर रहे, वैसे ओवरऑल अगर मतलब मिले हैं, इंसान अच्छे हैं, मुझे पता है, साथ भी उनकी अच्छी वो है, मेरे साथ भी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। बट ये कि मुझे मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम। एजुकेटेड आदमी है, एजुकेटेड फैमिली है उनकी, चचा उनके गवर्नर रहे हैं, बाकी फैमिली इस तरह। तो मेरे ख्याल में उस आदमी को जरा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि यार आप लोग अगर इस दफा नाकामी हुई है तो ये नाकामी नहीं है, आप अगली दफा, आज वो दिन आ गया फाइनली, आफ्टर 2 इयर्स वो दिन आया जिसके लिए शायद सिर्फ 140 करोड़ इंडियंस ने नहीं इंतजार किया होगा, जिनकी मेहनत लगी हुई है, जिनकी कोशिश लगी हुई है, जिनका दिमाग लगा हुआ है, हुकूमत का, लोगों के टैक्स का पैसा, वो सारा कुछ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। यानी मेरे जैसा आदमी यार, जिसको मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या पता, जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, अच्छा हमारे लेकिन मुझे भी मजा आ रहा है यार, वाह क्या बात है। फखर आप होस्ट हैं, मेहमानों को ज्यादा बोलने दे, हो अच्छा आप बोले, लेकिन मैं छोटा सा एक, अच्छा आप कोई मेहमान नहीं है यहाँ पे, होस्ट ने खुद मिठाई भी अकेले खा ली है। मैं सिर्फ व्यूअर्स को ये बता दूं कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के कमेंट्स में शामिल कर लो, ये जो 3 होस्ट हैं ये बोलते रहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने जितने कमेंट्स या किसी का क्वेश्चन है तो आई विल टेक। लेकिन पता है हमारे खानदान में क्या होता है, जब किसी की बर्थडे होती है ना, मेरे बचपन से केक कटवाते हैं, जिसकी बर्थडे होती है कहते हैं बेटा तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम कोने में जाके बैठ जाओ। अब हम लोग देख लेंगे। फकार भाई को सीखना चाहिए रोहित से। रोहित जो है कभी भी ना तो गेस्ट की सुनता है, ना वो वहां पे होता है, वो अपने कमेंट्स पढ़ता रहता है रात से कोने में बैठकर। और हम ऐसे लगता है कि पागल खाने से आए हैं। कर रहा होता हूँ मैं तो, और कर रहा होता हूँ कमेंट भी, और मैं रोहित को बड़ा मिस कर रहे हैं आज रोहित को बड़ा मिस कर रहे हैं। अरे वो हो सकता है उसका कमेंट अगर आ गया तो मैं उसको लेके आऊंगा, कमेंट्स वो करेगा। अभिषेक भी आए थे शो में आपके साथ? अभिषेक नहीं मेरे साथ नहीं, विवाह जी के शो में उनको मैंने देखा था। कहाँ से आए थे? हमें तो वो कह रहे हैं कि सिग्नल ही नहीं चल रहा है, पता नहीं किस जगह गए। वो कार में स्टारलिंक यूज कर रहा है, वो स्टारलिंक चुप के यूज कर रहा है। लेकिन हमारे पास नहीं आया, हमें उसने मना कर दिया। यही बात होती है ना, इसलिए मैंने कहा स्टारलिंक यूज कर रहा है। अभी सीबीआई वाले ना पहुंच जाएंगे कि बेटा कहां से यूज कर रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ कि रोहित सुन ही नहीं रहा था, मैं और सुमित सर थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुमित सर ने क्या कहा अभी लास्ट में, तो ये ना इधर उधर भटक उसने सिर्फ आखिरी जो 3-4 वर्ड्स थे वो बोले कि मैंने क्या बोला है, बाकी उसको कुछ नहीं पता था। अच्छा एक कमेंट आया है आरजू, एक कमेंट आया है, चीमा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त और जिगरी यार, आप लोग खुश हैं सिर्फ चीमा को छोड़ के? नहीं, चीमा साहब भी बड़े खुश हैं, बड़े वो बंगड़े शंगड़े डालेंगे, वो रात को हमारी एक और पार्टी होने वाली है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चीमा साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की वो। अरे रात को आप लोग को यकीन नहीं आएगा, रात को मैंने लाइफ में पहली बार मैंने चीमा साहब को ख्वाब में देखा, और मैंने देखा मैंने बिरयानी की प्लेट फ्रिज में रखी है और चीमा साहब ने वो निकाल के खा लिया, और मैं बोल रही हूँ ये चीमा साहब मेरे घर के अंदर कैसे आए? चावल निकल के क्यों खा लिया? मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने कभी, मतलब मुझे हैरत हो गई, मैं कह रही यार क्या मुझे चीमा साहब वहां पे दिख रहा है और भी कुछ नहीं तो। लेकिन अभिषेक जी इतने चुप क्यों है? अभिषेक जी को बोलने दें सब लोग। डॉक्टर साहब प्लीज नहीं आज हम सब शुगल वाला शो इसी तरह चलता है, प्लीज नहीं आज तो सबकी आवाज हमारी आवाज है ना, आई एम एंजॉयिंग दिस चिट चैट, सो आई एम रियली एंजॉयिंग। मुझे एक ही चीज बुरी लग रही है, आप दोनों लोग इंडियन जो है वो मिठाई नहीं खा रहे, दोनों पाकिस्तानी लोग मिठाई खा रहे हैं यार, ये बड़े दुख की बात है। अभिषेक जी मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी हैरानी की बात है। आपको याद होगा कि हमारी जो टीम गई थी क्रिकेट की, जो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था टेस्ट सीरीज में, भारत में जितने भंगड़े पड़े उससे ज्यादा भंगड़े मैंने देखा पाकिस्तान में पड़ रहे थे कि कंगारुओं को वहीं पे जाके मारा हमने। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है जो हम देखते हैं कि जब जब हिंदुस्तान ने कोई भी ऐसा कारनामा किया जो बाकी देश नहीं करते, पाकिस्तान में भी उतनी ही वैसे ही मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों के रिएक्शन देखने वाले होते हैं। सो आई फील प्राउड। क्रिकेट की आप लोगों ने बात की, आई एम सॉरी, लेकिन क्रिकेट का क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट एंड मतलब शो वो भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी
ऑस्ट्रेलिया की टीम जब अनबीटन थी और वाकई में इंडिया ने जब भी उसको हराया तो हमें इतनी खुशी हुई, जिस तरीके से यकीन करें पाकिस्तान टीम किसी भी टीम को हराती है, हमें इतनी खुशी हुई। ऐसा नहीं हुआ, मतलब जितने भी क्रिकेट लवर्स है, ये मैं फखर यूसुफजई की बात नहीं है, वो कहते यार हराया तो हमारे किसी उसने है ना, हमारे एशियन टीम ने हराया ना, और हमारे पड़ोसी टीम ने हराया ना, ये बात होती है, ये बात होती है। बाकी जो मर्जी आपस में ये करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चल रहा है। फकर भाई, हम लोग पड़ोसी नहीं है सिर्फ, हम लोग परिवार भी हैं। पड़ोसी तो चाइना है। राइट, आई एग्री, बिल्कुल सही। अच्छा, वेयर इज फवाद चौधरी? मुझे पड़ोसी बुला दिया। फवाद चौधरी, हाँ, ये सवाल का आंसर कीजिए प्लीज। वेयर इज फवाद चौधरी? $1 million क्वेश्चन। चोई साहब, यार मिस यू यार, वी आर मिसिंग यू। अरे उन्हें भी बुला लेना चाहिए था, आजकल वैसे भी खाली हैं। लिंक ना भेजूं उनको। फवाद चौधरी को मैंने फवाद चौधरी को सिर्फ लास्ट टाइम देखा था दौड़ लगाते, उसके बाद देखा नहीं उसको। तभी से वो सुधर गए। वो दौड़ में काफी चेंज हो गया उनका। वो अच्छा, एक हमारे जर्नलिस्ट है, वो शो में भी आए, एक हमारे जर्नलिस्ट है, तो वो कहने लगे कि जी क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्चने की इंडिया को, चांद तो यहाँ से भी दिखाई दे जाता। मैंने कहा ये बात उनकी सही है। पाकिस्तान की तरक्की में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर, आपको बता दें, यकीन करें, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, आप लोग माने या ना। अच्छा, मैं हैरान ना, मैं शो में बैठी हुई, मैं इनको क्या बोलूं, मैं कह रहे हो तो यहाँ से दिख जाता, मैं यहाँ दिख तो जाता। अच्छा आरज़ू, एक और चीज, क्योंकि इनके यहाँ तो मुझे नहीं पता, मतलब वो DHA, CHA और इस तरह के बैरियर शहरिया और कब्जे वब्जे ना जमीनों पे, लेकिन यकीन करें हमारे यहाँ इस तरह की मीटिंग हो रही है यार, चंद्रयान 3 पहुंचा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वहां पे हमने जो है ना इतनी एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करना है, इस तरह की सोसाइटी, यकीन करिए प्लानिंग हो रही होगी। बाकी सब पानी है नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं है, टैंकर भिजवा देंगे क्या? टैंकर उधर भी DHA। अच्छा, टैंकर भी अपने, ये पता है आपको, टैंकर माफिया भी खुद है, टैंकर भी खुद चलाते हैं और फिर कहते हैं हमें कुछ बोलो नहीं। राजू जी, हम वहां पर गए हैं कोई और काम करने नहीं, हमने वहां पे और कोई काम नहीं करना, हम वहां पे ढूंढने गए हैं कि वहां पे पानी है, अगर पानी है तो दैट मींस ह्यूमंस रह सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को पता लग गया अगर कि वहां पानी है, इन्होंने जाके टैंकर भर लेने हैं और वो बेचना शुरू कर देना है। सर हमने वहां पे पहले प्लॉटिंग करनी है, किसी की अगर वहां जमीन है उस पे कब्जा भी करना हमने, मैं आपको पहले से बता दूं। इसलिए आप जिस जगह पे आप लोगों का ये चंद्रयान 3 उतरा है, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी और का पहले से कोई मिशन नहीं गया, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये तो बड़ी स्पेशल जगह होगी। लेकिन ये कि अगर इससे कोई हमें हेल्प मिल जाए, क्या इसके आसपास कोई जगह बेशक 100-200 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर जगह हो सकती है तो हम टाउन्स बनाना। लेकिन फकार भाई वहां पे एक चीज अच्छी है, आपको सड़कें बनाने की जरूरत नहीं, सड़कें वहां पे ऑलरेडी खड्डे वाली हैं, बस ठीक है, काम हो गया, कमाल। सर मैंने तो सुना है कि सर जो पहली फुटेज भेजी है चंद्रयान 3 ने, वहां पे लिखा हुआ है आपने घबराना नहीं। वो घबराने वाले अटक जेल में भाई, खुदा का वादा। वो घबराने वाले आपने घबराना नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है अभिषेक सर कि क्या वाकई में ये अभी आगे, जैसे सभी सर बता रहे थे कि अब चंद्रयान 4 भी होगा, मतलब अभी एक गया है, जरा सांस तो लेने दे, अभी 4 नेक्स्ट इज मैन मिशन, मैन ऑन द मून। यस, अब तो मैन नहीं, पहले अभिषेक जी पहले हम भेज रहे हैं मैन इन द स्पेस, मून के बाद बाकी वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट क्रिएटिंग परमानेंट बेस बनाने की सोच रहे हैं हम लोग, कि जो आपने बोला ना प्लॉटिंग करने की, हम प्लॉटिंग की ऑलरेडी सोच चुके हैं कि हमने वहां पे प्लॉट बनाना है 2030, वहां भी कश्मीर कर देंगे, कहेंगे डिस्प्यूटेड है ये। और अभिषेक जी इन्होंने अगर ऐसी कोई हरकत करी इस बार, बस इनका क्या हाल होगा, ये बस इनका खुद ही जाता है। ये जहां इंडियंस हो गए, ये तो हमारा है, हम टैंक लेके जा सकते हैं, नैप 16 जा सकते हैं, हमारे पास चंद्रयान है, तो हम जाए, मतलब वो चीजें कैसे लेके नहीं, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, नहीं सर, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम सिर्फ वहां पे फिरदौस आशिकवान को भेज देंगे, बाकी नहीं फकार भाई, इन्होंने क्या करना है, अभिषेक जी की बात बिल्कुल सही है
कि इन्होंने वहां जाके भी कश्मीर वाला राग लगाना है। इन्होंने बोला देखे जी आप वहां पहुंचे, सड़कें तो हमारी पहले से बनी हुई हैं। इन्होंने कहा जी पहले मैंने देख लिया था। ये भी नारा लगा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हो सकता है वहां पे बोर्ड लगे हो। नहीं वो फिर होगा चंद्रयान बनेगा पाकिस्तान। ऐसा ही है। लेकिन कितना फ्यूल कितना लगता होगा, इसलिए कि हमारे पास फ्यूल आजकल कम है, तो वहां तक जाने में के पैसे बता दे इनको सर, कितने हजार $1,000 सर 40 डेज में पहुंचेंगे सर। पहला मतलब आप लोग इंडियन किसी को भेजेंगे, किसको भेजने का आपका इरादा है? सनी देओल जी को भेज दीजिए, वैसे भी हमारा नहीं कर रहे। हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है, हम राहुल गांधी को भेज रहे हैं। मैं कसम से यही गुड बाय राहुल साहब विल बी लैंडेड देयर। वो वहां भी वो समझा रहे होंगे दुनिया को। मैं आज रात को सुबह में उठ गया था। He said once this morning today morning I got up at night। वो एक्चुअली अभिषेक जी, मैंने उसका पूरा ध्यान किया है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था। अच्छा बताएं। क्या होता है कि सुबह सुबह उठ के वो कुछ सूंघते हैं, तो तारे दिखने शुरू हो जाते हैं उनको, तो सुबह सुबह तारे दिखे, कहते हैं आई गॉट अप एट नाइट। तो हमारे पास हुआ करते थे इस तरह के आपके पास भी। भाई हम लोग एक लोग हैं भाई, दोनों तरफ सूंघ रहे हैं। सर जो आपके पास तो चांद पे था ना, वो चांद पे आलू उगाने वाला फार्मूला भी तो इनका वहीं का था। अब वो चंद्रयान मिशन से कोई ना कोई वो करेंगे, लाजमी बात है। मैं आपको बता दूं, फायदा आपको फकार भाई को मिले। जो आपके पास आदमी है और हमारे पास है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनके लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं हो सके कि चांद पे एक छोटा सा टुकड़ा इनको दे के एक नया कंट्री बनाने दिया जाए इनको? क्या उधर ही बना दो, इधर हमें ये वहां पे भी इंडिया पाकिस्तान बना लेंगे, इनको मत ले जाइए। आप समझ नहीं रहे वो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर, एक तो हमारे इतने प्राइम मिनिस्टर है कि दुनिया में कहीं नहीं होंगे जितने हमारे होते। तो हमारे जो अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी जो टेररिस्ट हैं, जो लोगों को मारते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स और डिफरेंट, जो कहने लगे ये जहन्नुम के कुत्ते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब जहन्नुम में कुत्ते भी होंगे? ये तो मुझे नहीं, वो होकर आया ना वहां से। ऐसा ही लग रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन तो तभी हो सकती है। अच्छा एक सेकंड, एक तो तकरीबन 11,000 लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। 11,000 11 के, ठीक है। 11 ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 11 लोग भी अगर देखे तो फकर भाई। नहीं आरजू जी, आपको मतलब होना चाहिए, आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने जगह दे दी, मौका दिया, और मतलब इसमें ऐसा नहीं होता ये। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी वजह से देख रहे हैं, पता नहीं किसकी वजह से देख रहे हैं, चंद्रयान की वजह से देख रहे हैं या सुमित जैन साहब की वजह से। यकीन करें मैं इतनी बिजी थी कि आप ये देखें, एक नेल पॉलिश लगाई है मैंने और दूसरी का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जैसे चंद्रयान इसने लैंड करवाना था। वापस ना जाए, सारा वो पूरा कंट्रोल रूम के वहां पे बैठी यार। आपकी फखर, आपकी शोर में ना अभिषेक सर की आवाज नहीं आती। सॉरी, मैं चुप हो जाता हूँ बस। अभिषेक सर आप बात कर रहे। आवाज आ रही मेरी? मुझे तो आज सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि आप ही दोनों लोगों ने मिठाई खाई है अभी तक, हमने आपके थ्रू बस मन में खा लिया है। अरे अच्छा, तो चलिए मैं आपको देख रहे हैं तो वो बेचारे सोचेंगे ये बात क्या कर रही है 4 के 4। चलिए मैं आपको एक और मजेदार न्यूज देता हूँ अभी। अरे एक मिनट सुनील भाई, आरजू जी जरा उनका देखिए ना, वो फवाद चौधरी का कोई ट्वीट आया कि नहीं आया, प्लीज वो तो देखिए। हाँ, उन्होंने मुबारकबाद दी है, मुबारकबाद दी है उन्होंने। वैसे फवाद चौधरी मुझे फॉलो भी करते हैं। वो तो फैन मोमेंट। हाँ एग्जैक्टली, और मैंने ही उन्हें कहा था सर फॉलो करें। ये देखें आप लोगों ने बात की, सुने ताजा ट्वीट आया, ताजा ट्वीट फवाद चौधरी साहब का 48 मिनट अगो। What a great moment for ISRO as a Chandrayaan-3 lands on moon. I can see lots of young scientists celebrating this moment with Mr. Somanath, Chairman ISRO. Only younger generation with dreams can change the world. Good luck. It's a good message. नहीं, बहुत अच्छा तारीफ की है उन्होंने, और बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में। इंसान वो अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में कभी कभी आदमी का वो सूर बदल जाता है उनको नहीं वहां पे वो ये होता है ना कि वो ये कहते हैं कि लोग मुझे जरा ज्यादा पेट्रियोटिक कहे कि अगर इंडिया के खिलाफ मैं कोई बात करूंगा शायद, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया के खिलाफ बात करें या ना करें।
आप क्या नहीं सीख वो रहे हैं? बात नहीं है, बल्कि जब ये कभी पावर में होते हैं या मिनिस्टर होते हैं या मिनिस्टर बनना होता है तो उस वक्त जो कुछ भाई लोग कहते हैं ना, यही कहना पड़ता है। भाई लोग कहते हैं वाह। यही बोल कर आना, डिक्टेशन लेटर मिल गया, व्हाट्सएप मिल गया, हाँ बस यही। अभी क्या हुआ था कि वो 4 आपके यहाँ से वो थे 6 जो स्मगलर पकड़े गए थे, जो कहीं से स्मगलर नहीं लग रहे थे, जी लुट्टे से लोग थे। तो मैंने कहा यार स्मगलर्स के बाद तो बड़े पैसे होते हैं, ये इस किस्म के लुट्टे पुट्टे स्मगलर पता नहीं इंडिया ने कहां से भेजे। तो उसके बारे में 6-7 लोगों की ट्वीट्स थी, मैंने सर्च किया ना ट्विटर के ऊपर, और एक ही सेम टू सेम ट्वीट थी, यानी एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं था। तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट बना के ना अपने 1-2 दोस्तों को भेजी और मैंने कहा ये बताओ कि ये व्हाट्सएप आया था सबको या कि सबको एक ही ट्वीट का क्यों ख्याल आया है, क्या आपने एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं किया है? तो इसी तरह की डिक्टेशन आती होगी यकीनन फवाद चौधरी साहब को भी, जो अचानक से वोट किया। हालांकि वैसे ही इज अ नाइस पर्सन, मैं नहीं मानती कि वो कुछ इतना नेगेटिव सोचते होंगे, लेकिन क्या करें सर, कुर्सी का नशा होता है। हाँ एग्जैक्टली, पॉलिटिक्स है भाई, पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स भी है। एक चीज और भी है, जिसको वो फॉलो कर रहे थे ना उस वक्त, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान भी कुर्सी से उतर के न्याजी, वो तो इमरान खान बोलते हैं न्याजी मत बोला करो, न्याजी और उसका जो नशा था कि भाई हर एक को पेलना है हमने। देखिए बिकॉज जब गुरु ही आपका ऐसा हो तो नीचे वालों को वही भाषा बोलनी पड़ती थी, क्योंकि इमरान खान को वो आदमी अच्छा लगता था जो गालियां निकालता था सबको। तो ये भी एक चक्कर होता है। अदरवाइज मैंने फवाद चौधरी को बेवकूफी वाली बात हरकतें कम देखा करते हुए। मुझे एक जमाने में जब नवाज शरीफ साहब थे ना, जब नवाज शरीफ साहब थे गवर्नमेंट में, तो उस वक्त उनके एडवाइजर तो खैर बहुत सारे होते हैं, एक साहब और थे मुसद्दिक मलिक साहब, वो अभी लास्ट भी गवर्नमेंट जो गई उसमें भी थे। वो मुझे किसी पार्टी में मिले, तो हाँ मुझे किसी ने मिलवाया उनसे ले जाकर ना कि जी ये जर्नलिस्ट हैं, और सब नहीं मैं जर्नलिज्म में आई थी, लेकिन है बकबक में तब भी करती थी। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा आप एडवाइजर हैं। मैंने कहा मेरे फादर अक्सर कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर कोई गलत सलत बात करते हैं या डिसीजन लेते हैं, कहते हैं इसका एडवाइजर कौन है? तो मैंने कहा वो अच्छा तो आप है? कहते हैं जी वो मैं ही हूँ। आरजू जी आपके फादर वाली बात से याद आया, आपका ना वो वाट लगा दी दादाजी वाला ट्वीट पार्ट 2 अभी बनता है आज, इसमें कुछ तो आपको सोच के डालना है। वाट लगा दी दादाजी पार्ट 2 इज मिसिंग। देखिए गदर ने भी गदर मचा दिया, आपका वो पार्ट 2 आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, मैं जरूर करूंगी। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, इनके जो एडवाइजर्स होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर्स के या जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो इतने गलत उनको एडवाइस देते हैं ना कि ये बोल दीजिए, तो इससे आप बड़े कोई आपको लोग पूछने लगेंगे, ताकि ये जो है ना इसलिए नेगेटिव कमेंट्स। जी एडवाइजर भी जानबूझ के गलत देते होंगे कि साले को कंट्रोल में रहे, गलतियां करते रहेंगे तो ऊपर से हम कंट्रोल करते रहेंगे। अरे मुझे रख ले 1 महीने के लिए एडवाइजर, ऐसी वाट लगाऊंगी जो बचा कुछ बेड़ा गर्क करना है वो इसने कर देना। अभी फकार भाई मामू का फिर आएगा सुमित जैन साहब, तो ये फिर कहेंगे कि यार हमारे मामू के पीछे पड़ गए। अब देखिए ना, मतलब ये जो इंडिया में जिन्होंने चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचाया, तो इनके भी मामू किसी ये लाइन में होते होंगे, लेकिन इन्होंने उसको मतलब टूथपिक ले आके ना वो नहीं किया, मतलब उसके लिए काम करते रहे। नहीं पता, आज की न्यूज थी कि आपके पास 30 प्लेन है, उसमें से 11 और उन्होंने बंद कर दिए जो उड़ नहीं सकते, उनकी हालत ही नहीं है उड़ने की। 11 लैंड हुए। फकार भाई मैं हैरान हूँ, बियॉन्ड रिपेयर है वो प्लेन्स, वो अभी तक उड़ रहे थे वो। अच्छा मुझे ये तो हाल है इनके मामा ने ये हालत करी है कि विंडो भी निकाल के ले गए, कुर्सियां ले गए, टूथपिक तक तो घर ले आए यार। टूथपिक ही लाए थे पियाई में होते थे मेरे मामा। आखिरी चीज आरजू जी, प्लेन के अंदर आखिरी चीज रहती है वो टूथपिक होती है, बाकी सब कुछ लेके आने के बाद टूथपिक भी छोड़ा नहीं आपने बाबू ने। मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं भाई, मिठाई मौजूद है, ये सिर्फ ये प्लेट में नहीं है, छोटी सी प्लेट है, लेकिन और भी आप लोग परेशान ना हो, के साथ शेयर हो सकती है। डॉक्टर साहब और लड्डू, अच्छा मैडम के पास है, बस ठीक है। मैं क्या बोलूं आपको, मैडम को नहीं देना, मेरे फेवरेट है ये, मेरे फेवरेट है, देखने को मिलते नहीं है मुझे यहाँ पर। लेता हूँ इसमें से मैं कुछ कहा लेता हूँ व्यूअर्स, तो आप लोग परेशान ना हो, जो लोग हमें देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स भी स्क्रीन के ऊपर लेके लाइव आ रहा हूँ, और साथ साथ में मैं बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी खा रहा हूँ। कोई परेशान ना हो आप। और चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, अब वो परेशानी भी खत्म हो गई, इसलिए तो हम इतने चिल मार रहे हैं। हमें परेशान थे उस दिन से यार कब लैंड करेगा, वो परेशानी अब खत्म हो चुकी है, अब आराम सुकून है। वहां से तस्वीरें उसने
कभी फोन आएगा वहां से यार। अच्छा मुझे खिलाई मखलूक, एक मिनट, खिलाई मखलूक कहाँ वहां नहीं होगा चंद्रयान के पास, इधर नहीं है। मुझे लगा इधर तो नहीं आ गए स्लाइड शो देखकर। हमारे यहाँ खलाई मखलूक किसको कहा जाता है? मेरे ख्याल है हमारे इंडियन फ्रेंड्स को पता होगा। मैं ओरिजिनल वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं भी ओरिजिनल की बात कर रही हूँ। कौन है खलाई अच्छा मखलूक? भाई लोग, हम भाई अच्छा, लोग को कहते हैं खलाई मखलूक। भाई लोग भाई लोग खलाई मखलूक है, बहुत बढ़िया। आज नहीं मुझसे मुझे अभिषेक सर आपसे एक बात पूछनी है। ये जी। जो आपके यहाँ से 6 लोग पकड़े गए, स्मगलिंग कर रहे थे, वो ड्रग्स और हथियार कह रहे कि यहाँ लेकर आए थे, तो सर आपके यहाँ से तो हमेशा ये कहा जाता है पाकिस्तान ड्रोन में रख के वहां भेजते, तो आप लोग भी ड्रोन से यहाँ वापस भेज देते? अगर वो कोई 2 नंबर माल चला गया था, नशा नहीं हो रहा था, मतलब क्या वापस क्यों लेकर आए वो सारी ड्रग्स? यार इतना बढ़िया आंसर आपने खुद दे दिया है ना, आई डोंट थिंक कि मैं इसका कोई काउंटर दे सकता हूँ। मेरी आंखें खुल गई यार, व्हाट अ लॉजिक, व्हाट अ लॉजिक। मतलब अब इस पे अगर मैं कुछ बोलूं तो आई विल बी अ फूल। व्हाट अ लॉजिक, ग्रेट आंसर। सर आप वहां से, मतलब मैंने अपने शो में भी बात की है, मैंने कहा यार वहां से ये भी ड्रोन में करके इधर भेज सकते थे, 6 लोग उठा कर क्यों थैले लेकर आए? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो मुझे लगता है वो मिठाई वाला पैसे लेने आ गया, तो वो कह रही है फकर भाई कि मिठाई वाला पैसे लेने आ गया। अभी लगाया ही नहीं है कान में। क्या हुआ, मिठाई वाला पैसे लेने आ गया था क्या? मुझे पता है ना, पाकिस्तान में रहती हूँ, मुझे फकर की हरकतें पता है। जी, लेकिन चलता रहता है, उधार चलता रहता है। फकर भाई कहते हैं उधार की कैंची है हमारे यहाँ, ये भी बड़ा आप मशहूर दोनों लोग से एक एक क्वेश्चन है, फकर भाई और आरजू भाई से, आरजू मैम से, कि वाकई में पाकिस्तान में अभी क्या मूड है, मतलब आउटसाइड या आपके कम्युनिटी में या आपके व्हाट्सएप पे क्या मूड दिख रहा है आपको? जुबिलिएशन, हैप्पीनेस? पहले आरजू मैम, लेडीज फर्स्ट। नहीं सर, जाहिर है चंद्रयान 3 को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुशी का इजहार किया जा रहा है। मैंने तो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब जगह लोगों को खुशी होते देखा है, मुबारकबादी देते हुए देखा है। और अच्छी बात है, अगर इतना पॉजिटिव सोचा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट लेकिन आरजू जी आपके जो डॉन जो पेपर है, काफी फेमस पेपर है वहां का, मैं उसको समझता हूँ कि ये एक अच्छा न्यूज़पेपर वो रिपोर्टिंग करते हैं। उसी की न्यूज थी आज की, अगर आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे, इट वाज समथिंग जो लगता नहीं है कि इतनी जुबिलेशन भी है, बल्कि हो सकता है कि कॉमन लोगों में हो, लेकिन कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो मजाक भी उड़ाया जा रहा है चंद्रयान का। जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया आज, उन्होंने लिखा कि भाई चंद्रयान इन्होंने बनाया है, बड़ा सस्ता बन गया क्योंकि इन्होंने कॉपी किया है दूसरे की टेक्नोलॉजीज को, जो कि डॉन रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा कि इन्होंने कॉपी किया है, सस्ता इसलिए बन गया बिकॉज रिवर्स इंजीनियरिंग है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज को कॉपी कर लिया। बाकी ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस यूज करी हैं कि रॉकेट्स बड़े छोटे यूज करे, दुनिया 4 दिनों में पहुंचती है, ये 40 दिन में पहुंच रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये तो मुझे जुबिलेशन वाली लैंग्वेज दिखती नहीं है। सुमित सर आपके यहाँ भी मजाक उड़ रहा है, थोड़े बहुत लोग ऐसे करते हैं, आपके यहाँ भी हो रहा है। आपके यहाँ के कोई फिल्म एक्टर है, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं, हाँ पर ठीक है, उन्होंने कार्टून बनाया और लगाया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। देखिए वो जो आदमी है वो खुद ही कार्टून है, वो जो आदमी है वो खुद ही कार्टून है, लेकिन मैं डॉन न्यूज़पेपर को कार्टून नहीं समझता हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर कार्टून वाली बात करेगा। अच्छा लेकिन एक सेकंड, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये डॉन न्यूज़पेपर वही है जिसने 71 में 2 दिन पहले कहा था कि हम लोग कब्जा करने वाले हैं, और 2 दिन बाद हमने हथियार डाल दिए। ये भी डॉन की न्यूज़ थी। वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान के ऊपर अगर किसी की मैंने रिपोर्टिंग देखी है ये लास्ट 40 डेज में, तो दैट वाज द ओनली न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान एंड दैट वाज द डॉन। एडिटोरियल उसका है, आज वाला मैंने नहीं देखा, मैं आपको झूठ मैं देख रहा हूं, डॉन कुछ नहीं है, लेकिन डॉन राइट नाउ देयर इज नो मेंशन, नथिंग। अच्छा लेकिन आज की अभिषेक भाई, आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर डॉन ने रिपोर्ट किया है कि बहुत सस्ते में ये पहुंच गए, बिकॉज ये तो कॉपी किया इन्होंने टेक्नोलॉजीज को, और ये सब कुछ लिखा है इन्होंने। सुमित भाई मैं कहता कि अभी जो हुआ सक्सेस उसका कोई मेंशन नहीं, मैं ये कह रहा हूं। वो तो अभी उसका नहीं हुआ, अभी आएगा, वो तो अभी घंटे 2 घंटे में आएगा। बिकॉज़ बाकी हर जगह आ गया, हर न्यूज़पेपर मैंने चेक किया, इंटरनेशनल बाकी जगह आ गया। एक सेकंड मैं आपको बता दूं भाई आप जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके ऊपर मैं ये देख रहा था कि जी रिपोर्टिंग कौन करेगा, तो रिपोर्टिंग इन्होंने की। अच्छा ये है, अभी मैं आपको जियो न्यूज बता रहा हूं अभिषेक साहब, भारत के लिए तारीखी लम्हा, चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर उतर गया। ये है अभी जियो न्यूज की जो लाइव अपडेट्स आ रही होती है वेबसाइट पे, ये मैं वहां से, ये 3rd नंबर पे, ये टॉप से ये न्यूज लगी हुई है इस वक्त। अच्छा मैं आपको बाकियों के भी बता देता हूं। इंग्लिश में है, मतलब मैं देख सकता हूं क्या? अच्छा
ये उर्दू में उर्दू में है ये। एक सेकंड, मैंने डॉन इंग्लिश पढ़ा था सुबह, आज सुबह जो पढ़ा मैंने डॉन इंग्लिश, तो कल का जो रात को बिल्कुल उसकी बात सही है। अच्छा, इसके अलावा फिर बीबीसी उर्दू आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, वो हो गया, उसमें आ गया। ये जियो इंग्लिश में है, ये न्यूज जियो इंग्लिश में भी होगा, जियो इंग्लिश में ये है कि लैंड डॉन में, एक मिनट, डॉन में भी चेक करके आपको बता देता हूं। डॉन के अलावा मेरे सामने कुछ नहीं है। पहला प्रेसिडेंट एलवी इनवाइट सीईसी, मिस्टेक्स अपेरेंटली, सरेंडर नॉट एन ऑप्शन, पीएम काकर, इंडियाज, एक सेकंड, एक है नीचे है, बहुत नीचे है, इंडियाज चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून साउथ पोल है, आया है। ओके 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 क्योंकि मैं उर्दू में भी यहाँ पे देख रहा हूँ साथ साथ कि उर्दू में कहाँ पर इसको वो मिली है, जगह मिली है। और यकीनन जो लीडिंग वो है न्यूज वेबसाइट्स है पाकिस्तान की, वकार भाई, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। इवन चाइना के अंदर भी, इन्होंने भी पहली बार है कि चाइना ने किसी की तारीफ करी हो और हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया 2 दिन पहले, और आज भी कर रहे हैं कि भाई वी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप वहां पहुंचे हैं एंड फॉर योर सक्सेस। पहली बार चाइना की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई है भारत के लिए, बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। असल चीज ये है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि असल चीज ये है कि अगर हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सके या नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई और कर रहा है, हमारे पड़ोस में ईरान कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो वी शुड अप्रिशिएट और हमें उनकी टेक्नोलॉजी से या उनकी चीजों से हमें उससे फायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं कहूँगा अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन मैं बोलूं, हाँ आप बोलिए। मैं ये कह रहा था ना, देखिए दुनिया में ये नहीं पॉसिबल है कि अगर 200 देश है तो 200 के 200 चले जाएं चांद पे। जैसे हम एक कार होता है ना, तो सब अपनी कार यूनिवर्सिटी जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। एक कार में 5 लोग मिलकर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, तो हम बांट सकते हैं ना। अगर जो इंडस्ट्रियलाइज मुल्क हैं वो चले भाई इंडस्ट्रीज कर ले, अब हम उतना बड़ा इंजन कराएं, उतना R&D में हम पैसा वेस्ट करें, उससे अच्छा खरीद लें सस्ते दाम पे, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वी कैन स्टिल यूज द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ मोर, जिसे कह लीजिए ऑप्टिमली, अगर हम कलेक्टेड एफर्ट लेके चले कि अगर इंडिया मून पे जा रहा है तो उसको हम उसको हेल्प करें, आप किसी और चीज में हो तो हम आपको वहां वो करें। तो पॉसिबल नहीं है कि 200 के 200 मिल चांद पे जाए, ना उतना रिसोर्स है, ना उतनी संभव है ये किसी भी तरह। So it should be नहीं, इसमें collective effort. एग्जैक्टली बिल्कुल सही है आपकी बात। और मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से सुमित जैन साहब कह रहे हैं कि चाइना ने बहुत ज्यादा मतलब कंग्रेचुलेशन कहा है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली इस पे, जिस तरह फवाद चौधरी साहब, ठीक है फवाद चौधरी साहब इस वक्त ना मिनिस्टर है ना कुछ और है, एक पार्टी के साथ है, लेकिन इन सबको मेरे ख्याल में खुले दिल के साथ, यार इससे कोई आपकी इज्जत कम नहीं होती और ना आप छोटे हो जाते हैं ना दूसरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे ये होता है हम ये शो कर रहे हैं, लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, कोई हम जिसे कहते हैं इससे हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं है कि हमने कहा कि ये हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन है तो हमने सेलिब्रेट कर दी। ये मेरा ख्याल अभिषेक साहब 2-3 दिन पहले मेरे शो में थे और वो ये कह रहे थे कि यार ये सिर्फ हमारी सक्सेस नहीं होगी, ये दुनिया की, इस रीजन की, साउथ एशिया की, सबके लिए होगी, इससे फायदा सबको होगा और यकीनन हो सकता है। लेकिन दिल जब छोटे कर लेते हैं हम तो फिर वहां पे मसला आ जाता है कि मैं कहूं चंद्रयान ऐसा क्यों नहीं था, वो वैसा क्यों नहीं था, 40 दिन में क्यों पहुंचा, 25 दिन में क्यों नहीं पहुंचा। ये फिर वो चीजें होती है। आई एम सॉरी कि हम जब खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते तो हम कहते हैं अच्छा हमने तो कुछ, वही वाली बात है, कहते हैं कि एक आदमी जिसे कहते हैं कि किसी कारपेट पे उड़ रहा होता था तो दूसरे की बीवी, एक और बंदा भी था तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि यार ये हमारे पड़ोस में एक आदमी हो तो मतलब कारपेट पे बैठता हो तो उड़ लेता है। उसने कहा बीबी वो तो मैं था। कहते इसलिए टेढ़े मेढ़े उड़ रहे थे आप, ठीक है। तो बाय गॉड यकीन करें कि ये वाली मेंटालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि आप टेढ़े मेढ़े क्यों उड़ रहे थे, क्योंकि वो बेचारा उसका हस्बैंड था वो नहीं, मगर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई एतराज नहीं किया। चाइना की तरफ से अगर आए जैसे सुमित सर कह रहे हैं तो वो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आरजू जी देख रही है जी, आप सोचकर देखो आज मोदी जी कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग में, जोहानिसबर्ग में। और हाँ, और उनके सामने कौन बैठा है? एक तरफ वो जिसकी अभी 2-3 दिन पहले ही उनका अपना स्पेसक्राफ्ट नीचे गिर गया था, और दूसरी तरफ वो रशिया, और दूसरी तरफ ये जिनपिंग जिसका जो किश्ती है वो वैसे ही डामाडोल है, वो कभी भी डूब सकती है। तो 2 आदमी उसके सामने बैठे हैं मोदी जी के सामने, और मोदी जी बोल रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए।
आप सोच के देखिए क्या मोमेंट है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा एक मोदी भैया दुनिया के सबसे लकी आदमी है यार, मतलब ये तो मान लो भाई आप, गजब लक है उस आदमी का भाई, गजब। बिल्कुल। भाई दोनों से क्वेश्चन है जैन साहब आपसे भी कि उनके साथ कोई अपना कोई आदमी ऑफिशियल जा रहा था शी जिनपिंग के साथ, और वो दरवाजा बंद करके उसको वो गार्ड रोकता है, मतलब कोई आम आदमी तो नहीं होगा कि शी जिनपिंग के साथ वो जा रहे हो, शी जिनपिंग मुड़ के देख रहे, उसके ऊपर क्या, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। मतलब कोई शी जिनपिंग के साथ, मैंने कहा ना कि कोई आम आदमी तो उसके साथ जा नहीं सकता, कि वहां पे उसका नाम ना हो, आइडेंटिटी ना हो, कैसे उसके साथ फिर सकता है। और वो रुक भी जाते हैं और रेड कारपेट के ऊपर पीछे इधर उधर देख रहे होते, पता नहीं उनको शायद खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। ये क्या ड्रामा हुआ है? आई डोंट नो, मैंने क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई नहीं आती चाइना में, ये मैंने भी नहीं देखा। ये आपके मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि मैं आपको आप बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत कंट्रोल्ड है इंफॉर्मेशंस। कोई भी अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की जाएगी या कहीं भी हुई भी होगी, ये इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं उसको। सो यहाँ पर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती हैं जिसको आप फनी मोमेंट्स बोलते हो, वो आपके पास है तो मुझे शेयर करना, देन ओनली आई कैन टेल यू। और इसका जो ऑफिशियल आंसर भी है कल तक आएगा, अभी आज पता नहीं लगेगा क्या हुआ ये। वाइबो से या कोई क्यू से? ये एक सेकंड मैं आपको अभी बता देता हूँ। सुमित भाई आप क्या क्यू यूज करते हैं या वाइबो करते हैं या वीपीएन के थ्रू? क्यू। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जी देखें इंडिया और बाकी दुनिया जो है वो जैसे चांद पे चली गई और हम अभी तक यहाँ पे जो है वो चर्च और मंदिर और क्या कुछ तमाशे लगा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी ने पहले शुरू में कहा था कि भारत एक क्या था आइडिया है, पाकिस्तान भी एक आइडिया है, हमारा आइडिया कुछ और है, आपका आइडिया कुछ और है, बस इसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये पता नहीं ये ट्वीट किसी ने देखी नहीं है, लेकिन ये कि देख लिया मैंने नहीं, मगर ये कि ये अभी 1 घंटा पहले की है, 1 घंटा पहले की, और जिन्होंने किया वो भी बड़े कोई क्रेडिबल है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कैसे, और ये जोहानिसबर्ग में हुआ है। शी जिनपिंग साहब जब G20 इसका जो समिट हो रहा है ब्रिक्स का, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ। फकार भाई अब ये इसकी क्लैरिटी आ जाएगी बात। आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग आल्सो, कि जब वो शी जिनपिंग पहले बात की बाहर ज्यादातर निकलते नहीं है, बट अगर वो निकलते भी हैं तो उनके साथ ज्यादातर आप कभी देखोगे नहीं कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं या कोई सीक्रेट सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं। ये बड़े आराम से वो घूमते फिरते हैं, और यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू भी नहीं है। सो मे बी समथिंग हैज हैपेंड देयर, आई डू नॉट नो। चाइना में मैंने देखा उनको, कि देखा तो नहीं है, और हमारी जान पहचान भी अच्छी है, वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो हम लोग जो है यहाँ पर 50-50 वाला, तो यहाँ पे घूमते वो कई बार यहाँ पर आए हैं एंड ही इज मूविंग अराउंड, एंड कोई भी होता नहीं साथ में उनके। तो ये मुझे लगता है कि कोई ना कोई हरकत ऐसी होगी, बट आई डोंट नो, जब तक मैं देखूंगा नहीं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। नहीं सही है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। सुमित भाई का ऑब्जर्वेशन फकर भाई अर्जुन मैम बड़ा अच्छा था कि मोदी जी का तो आज तो यूं हो गया होगा, वो देख रहे होंगे क्या नाम है कि वो शी जिनपिंग को और उसको कि क्या है, कहाँ हो तुम भाई, लैंड नहीं कर रहे यार तुम। बिल्कुल ये तो है, साउथ अफ्रीका में भी एकदम मोदी जी का यूं हो गया होगा आज भाई। और देखो सामने बैठा भी और है, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ शी जिनपिंग। इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती किसी लीडर के लिए। अचानक से डेवलपिंग से डेवलप्ड हो गया एकदम भाई। चार चांद लग जाते हैं अगर सामने खान साहब भी बैठे होते। मैं सही बता रही हूँ, इमरान खान साहब ठीक है, इमरान खान न्याजी साहब बोला, अगर न्याजी साहब सामने बैठे होते, हाँ नहीं, अगर न्याजी साहब भी सामने बैठे होते और उन्होंने भी अपना एक तड़का लगा दिया होता, जब अक्सर लगाया G4 में बैठेंगे ना, ये G7 G20 ये तो छोटे फोरम। नहीं उन्होंने बनाया तो था। मैंने फकार भाई आई टोल्ड यू, इन्होंने ऑलरेडी P7 बनाया हुआ एक, जिसमें है ना पनौती टॉप 7 जो पनौती कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, लीबिया हो गया, सोमालिया हो गया, पाकिस्तान, क्योंकि ऐसी कंट्री इन्होंने P7 बनाया हुआ ऑलरेडी। सर हम पनौती कंट्री नहीं है, मैं ये बता दूं आपको, हम बड़े लकी हैं, हमारे साथ जिसका भी बॉर्डर लगता है वो तरक्की करता है। अब आप अपने आप को देख लीजिए, आपका बॉर्डर पाकिस्तान से लगा है, आप लोग अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो हमसे बेटर हो गई, ईरान हमसे बेटर जा रहा है, चाइना हमसे बेहतर जा रहे हैं। सर हमारे तो एप्लीकेशंस आ रही हैं अमेरिका और कहाँ से कह रहे किसी तरीके से बॉर्डर लगा दे पाकिस्तान। तो बड़ा इजी है मैडम,
आरजू जी बड़ा इजी है, आप बलोचिस्तान अमेरिका को, आप बलोचिस्तान अमेरिका को दे दो तो आपके बॉर्डर लग गया। ये देखें सर ऐसे क्या वेल सर, अमेरिका क्या एक ऐसा बात देश है। है जिसका बॉर्डर सबके साथ लगा है भैया, उनका हाँ। पड़ोसी नहीं है, वो सबके पड़ोसी है। तो सर हमें पनौती मत कहिएगा, हमारी वजह से आप लोग ये तरक्की कर रहे हैं, अगर हम ना होते देखिए सर तो ना हो पाता ये। आरजू जी मैंने आपको पनौती नहीं कहा, मैंने बोला कि नहीं, आपने कंट्री P7 को। खोली है, सर मैंने कंट्री P7 को। खोला है आपने बस। सर आपने सुना होगा पारस एक पत्थर होता है, आप लोगों ने, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, उसे रगड़े तो सोना, और एक 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 परिंदा भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, वो कहा जाता है कि अगर वो किसी के सर पे बैठ जाए तो उसको बादशाह बना देता है, ठीक है। तो हुमा, वो एग्जैक्टली हुमा। हाँ हुमा हुमा उसको कहते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली तो मेरे सर पे तो आप- हमेशा कौवे ही बैठे हैं यार। सर आपका फ्यूचर डार्क है। ये केजरीवाल की बात कर रहे थे। आपकी कंट्री में दो लोगों का फ्यूचर डाल गए, एक जैसे कि सर्वतारी कमो बेटा, दूसरा रोहित का, उसका उसके सर पे कोई बैठता ही नहीं है। अच्छा आरजू जी का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा, उन्होंने कहा यार वो रोहित दादा जो है उनके पीछे का जो बैकग्राउंड में लगता है बाथरूम में बैठे हुए हैं यार वो उनका टाइम्स है ना। मैंने दादा जो सोचा बोल रहा है यार दादा इसको चेंज करो। वही तो, अभी तक वॉलपेपर चेंज नहीं किया, कह रहा था क्या वो कम था, अच्छा तो बकवास कर रहा है, कह रहा है कम था, मैंने बताया नहीं, मैंने और ऑर्डर किया है, अब वो और आ जाएगा तो फिर मैं लगा दूं। अच्छा वो आरजू जी कहाँ से आ रही है? आरजू जी मैंने उनको बोला रोहित को कि यू ओनली नीड उतना ही चाहिए आपको, पूरी दीवार के ऊपर चाहिए नहीं जितना आपके फ्रेम के अंदर आता है, आपको और खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ये एक लेम एक्सक्यूज है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सही दो है। चार और हो गए ना हिंदुस्तान में तो बस हिंदुस्तान की बैंड बज जाएगी, ऐसे दो चार रोहित जैसे दो चार और हिंदुस्तान में आगे, जो अपने एक दिन के काम को जो एक साल तक टालते हैं तो बस फिर हो गया मामला। नहीं वो गिफ्ट था ना, हमारे यहाँ पे भी गिफ्ट को संभाल के रखा जाता है। इतना भी क्या संभाल के रखे। खैर एनीवे व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। आप तकरीबन 13,000 लोग हमें लाइव हमें इस शो में लोगों ने देखा, एंड thumbs up for all of you, thank you very much, and आप लोगों का बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स once again मैं क्या कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा ह्यूमैनिटी। या थैंक यू वेरी मच। और बिलीव मी बहुत मजा आया, शोज हम करते हैं हमारे एक धमाल के नाम से, ये भी वैसे धमाल वाला ही शो था, बड़ा मजा आता है उस शो में भी वीकेंड पे, और इस दफा भी आएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मतलब पहली दफा थे, लेकिन उन्होंने भी यकीनन एंजॉय किया होगा और हमने भी उनके साथ। बेचारे तो घबरा रहे थे, हम मुझे और सुमित सर को तो आदत है, अभिषेक जी मुझे थोड़े से घबरा भी लग रहे थे, ये लोग पागल तो नहीं हो गए, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये पागलपन धीरे धीरे चढ़ता है। हम इसी तरह की सर बातें करते हैं, हमारे मतलब कोई सर पैर नहीं होता बात का। तो बहुत शुक्रिया। नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमारे सिर पैर होता है, आपका सर था हमारे पैर थे। क्या हो गया? और मेरे सर पे कौवा, मेरे सर पे कौवा। तो once again congratulations to the ISRO, जितने भी लोगों ने इस पे काम किया, इस मिशन पे, once again। और हमारी दुआएं दी, हमें भी मुबारक हो, पाकिस्तानियों को भी। अब यही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं वो वैसे नहीं, इसका भी असर होता है, नहीं इसका भी, ये तो बात हम सब मानते हैं। लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत, आपने देखा मैंने कितने ज्यादा बलून लाई थी मैं, ये 200 रुपए का एक बलून है, मैं ये भी बता दूं, 200 रुपए। अर्जुन जी ने अपने उसका बता दिया दाम, बजट भी बता दिया, 200 का एक बलून है, इतने सारे बलून में लेकर आई हूँ। तो मैडम क्या फर्क पड़ता है आपको, आपको तो बैलून के पैसे भी IMF ने दिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर अभी तक नहीं दिए सर। अच्छा IMF थोड़े थोड़े करके देता है ना, कि एकदम से देगा तो जैसे हमें बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़े थोड़े। आरजू मुझे उस दिन किसी ने लिखा, वो कानों में वो क्या कहते हैं उसको जो फोन सुनने के लिए लगाते हैं, एयरपॉड, वो कहते हैं ये तो हमारे यहाँ पता नहीं 150 रुपए का मिलता है। किसी ने ट्विटर पे मुझे लिखा, मैं कहा भाई आप इतना महंगा क्यों खरीदते हो? मैं कहा मैंने तो 75 रुपए में खरीदे हुए। तो फिर जवाब नहीं दिया, मैं 75 रुपए में कल मैं जा रही थी, मेरे घर के सामने ना वो मार्केट है, तो मैं वहां से कुछ लेने जा रही थी, तो एक गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही थी, मुझे लगा कि कहीं मुझे टक्कर ही ना लग जाए, तो मैंने ना अपना मोबाइल जो है ना आईफोन मैंने बड़ा कस के पकड़ा, मैंने कहा यार ये ना गिर जाए, हड्डियां तो जुड़ जाएंगी बाद में। मोबाइल वापस कैसे लूंगी ना मैं आईफोन, 7 लाख का आईफोन। अरे यार आपको पता है फकर भाई और आजू मैंने पाकिस्तान का शो देख रहा था, उसमें वो आमिर लियाकत हुसैन साहब का शो था, कोई डेयर शो का था, उसमें एक लड़की आती है,
तो आमिर लियाकत बोलते हैं अच्छा आपका IQ क्या है, तो वो पूछती है उनसे अच्छा मैं IQ हूँ, तो वो देखा आपने? ये क्लिप तो बहुत वायरल रहा, अभी भी रहता है। हाँ, मैं जब बहुत डिप्रेस होता हूँ वो देखता हूँ, वो बड़ा जबरदस्त है यार। वो कहता है अच्छा उसको आमिर लियाकत हाँ, अच्छा नहीं बल्कि अभी मैंने बल्कि इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा कि वो एक लड़की थी और उसको आवाज आती है, किसी मेल की वॉइस आती है कि जी मुझे बड़े काम थे, अगर कोई कंप्यूटर का काम संभाल लेता तो मैं फिर अपने दूसरे काम कर लेता हूँ। कहती हाँ मैं कर दूंगी, ऐसी क्या बात है। कहते तुम्हें एक्सेल आता है? कहती है नहीं मुझे तो मीडियम आता है। तो ये गुड वन, दैट्स अ गुड वन, रियली गुड वन। हमें ऐसा कंप्यूटर आता है वैसे भाई और क्या चाहिए आप लोग। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच। शो वैसे खत्म करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन यकीनन जितने हमारे साथ व्यूअर्स आप भी थे, मजीद आपको तंग नहीं करेंगे। बहुत हमने मतलब मैंने स्पेशली बहुत बकवास करने की कोशिश की, बाकी लोगों ने तो खैर बोला, और बड़ा मुझे खुद बिलीव में बहुत एंजॉय किया। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, मैडम आरजू यू आर द होस्ट एज वेल, लेकिन आपका भी शुक्रिया। और सुमित जैन साहब बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने ऑल द वे फ्रॉम चाइना शो ज्वाइन किया। और एक बात आखिर में कि मैडम आरजू को मैंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मैंने कहा क्या आप बेशक शो ओपन कर ले, लेकिन उन्होंने आखिरी सेकंड पे बिल्कुल क्यू की आवाज मुझे कहीं और से आई, तो मैंने कहा ठीक है मैडम इज नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन द शो, तो हमने खुद कर दिया। हमारा तो काम यही है भाई, और क्या करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जल्दी फिर मिलेंगे। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। एग्जैक्टली बहुत मुबारक। यस, और हमारी तरफ से एक दफा फिर congratulations to all of you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Take care. Okay, bye bye.